हरे कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्मा 8वां अध्याय। 7वें अध्याय में हमने जाना श्री कृष्ण का अधिमास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। आज के अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन। शुरू करते हैं। सूजी बोले, हे तपोनिधो, विष्णु और कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हो फिर नारायण से प्रश्न पूछते हुए बोले, हे प्रभु रुक्मिणी नाथ, विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का सभी व्याख्यान अब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मिणी नाथ विष्णु ने वैकुंठ में जाकर अधिमास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहां निवास पाकर अधिमास वहां महाआनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और चिंता मुक्त हुए। हे नारद मुनि, पश्चात भक्तवत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि रखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने के से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित हो रहे हो। अब आप मुझे पूछें कि क्या करना चाहिए तो मैं कहूँगा, भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अब आप अदृष्ट भाग्य पर ही निर्भर रहें। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत हो जाने पर अनंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्री थी, सो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी, जिससे वह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी, उसके पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में निपुण थी। इसकी माता के इसके बालकपन में ही मर जाने से ये इसके पिता ने इसे पाला था। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों को सुख देखकर स्वयं ही पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी इच्छा में रहने लगे कि मुझे भी सद्गुण संपन्न भाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस प्रकार प्राप्त हों। अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता की पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं और किस तीर्थ में जाकर इसी सोच में रहती थी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई भी पुरुष मुझे अपनी पत्नी बनाने को तैयार क्यों नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि वह विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी जैसी सखियाँ पति सुख भोग रही हैं, वैसा ही मैं नहीं जानती मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग को क्यों चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित हो थपेड़े खाती हुई उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा वर नहीं मिला। मिलने के कारण उनका मनोरथ निराश हो गया। देवयोग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का ज्वर के दुख से तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे ही मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री का स्मरण किया। पुत्री के भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास आई, उस तब तक वे मरणासन हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह नष्ट हो गई और पहले किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने अपने मन में लगाया हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्रीहरि पुरुषोत्तम नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे रासेश्वर, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजाओं में दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामेश्वर,
हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे अंतर्वचन सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोने लगी और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके कुकुरी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से बोली, मानो वे जीवित हों। हाय पिताजी, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले आप भी मुझे अकेली छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? न मेरा कोई भाई है, न कुटुंब, और न ही मेरी माता ही रही। अब कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इससे मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ? हे मुझे प्यार करने वाले पिता, बिना विवाह के कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोने दो, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए? उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुणा भरे स्वर से बिलख बिलख कर कौन रो रहा है? तब वे तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर और निश्चय करके हाहाकार मचाते हुए वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह संस्कार किया। संपन्न करके पश्चात कन्या को अपने अनेक प्रकार से समझाकर वे अपने अपने घर को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़ देती है, बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों से रोती हुई, बिलखती हुई, आंसू बहाती हुई, खाना पीना छोड़कर अत्यंत व्यथित रहने लगी। पुरुषोत्तम मास महात्मा 8वां अध्याय समाप्त।